डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे मेजर फियर की, उस डर की बात कर रहे हैं, उस भय की बात करेंगे, उस दहशत की बात करेंगे जिससे सीनियर सिटीज़न लोग परेशान रहते हैं और वो उलझन में पड़े रहते हैं, वो डरे रहते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये डर बढ़ता जाता है। ये उन लोगों को रियलाइज़ होगा जिनकी उम्र 70, 75, 80 हो गई है, वो ज़्यादा महसूस करेंगे। जिनकी उम्र 60, 65, 62, 64, 70 से नीचे है उनको शायद ये डर अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है वो इस डर को महसूस करेंगे, क्योंकि उनका सेल्फ कंट्रोल, उनकी फ्रीडम धीरे धीरे कम हो जाती है, हेल्थ की वजह से और भी बहुत सी रीज़न से। तो ऐसे 7 मेजर फियर्स, ऐसे 7 भय जिसकी हम बात करेंगे और हम बाद में ये भी बात करेंगे उसका क्या निदान है। देखिए, कुछ चीज़ें तो जीवन में होती हैं और हर चीज़ का पूर्ण निदान तो नहीं होता है, लेकिन उस तकलीफ़ को कम किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है और जहाँ तक हो सके उसके असर को कम किया जाता है। तो आज हम ऐसे 7 भय की बात करेंगे, 7 फियर्स विल बी टॉकिंग, कि आज जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं वो किस 7 भय से गुजरते हैं, क्यों गुजरते हैं और क्या होता है। सबसे पहला भय, सबसे बड़ा भय वो है लोनली होने का, अकेलापन। अकेलापन एक ऐसी चीज़ है कि हमें जब तक हम जॉब में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, अकेलेपन क्या होता है ये समझ में नहीं आता है। लेकिन हमने देखा है लोगों को अकेलेपन से जूझते हुए। जब आप बहुत बूढ़े हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, 75-80 साल आपकी उम्र हो जाती है, बच्चे आपके साथ नहीं रहते हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर सकते हो, नौकर चाकर पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, या आपकी और भी कुछ सिचुएशन है, तो फिर वो इंसान सब कुछ रहते हुए भी अकेलापन का एहसास उसे होता है, उसे डर लगा रहता है। डर किस चीज़ का रहता है? क्योंकि वो अकेला हो जाएगा। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ गिर गया, कुछ तकलीफ़ हो गई, कौन देखने वाला है? कोई अचानक बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, कोई स्ट्रोक हो गया, कौन उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा? तो ये जो भय है ना, ये लोगों को होता है और ये शुरू से ही भय शुरू हो जाता है और भय बढ़ता चला जाता है। भय क्या क्या होता है देखिए। सोशल आइसोलेशन का भय होता है, क्योंकि उनको, जैसे आप बूढ़े हो गए तो उनका मूवमेंट भी कम होता है, दोस्त खो देते हैं, कुछ दोस्त निकल जाते हैं ऊपर, कुछ जो रहते हैं वो दूर दराज कहीं रहते हैं, तो आना जाना उनका कम हो जाता है। फैमिली, बहुत बार हस्बैंड है तो वाइफ नहीं रही। आदमी का, अगर आप देखेंगे पुरुषों के साथ ऐसा होता है कि अगर उनकी पत्नी चल बसी, वो बेचारा बहुत ही अकेला हो जाता है, क्योंकि वो कहीं घुल मिल भी नहीं सकता है, सबके साथ सब कुछ शेयर भी नहीं कर पाता है। अपना दर्द वो सिर्फ, भले ही लड़ाई झगड़ा करे लेकिन पत्नी के साथ ही शेयर करता था, अब वो ऑप्शन नहीं रहा। तो ये जो है ना, वो फिर अकेले अकेले रहते हैं। तो ये भय जो है ना, ये बहुत बड़ा भय है और ये बुज़ुर्गों में होता है। दूसरा है रिड्यूस फाइनेंस, मतलब पैसे की कमी। पैसे कम हो जाते हैं क्योंकि हमारे देश में तो सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज़ है नहीं। कुछ पैसे देते हैं बुज़ुर्गों को, लेकिन वो भी सिर्फ, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि वो बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको ही दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1000, 1500 दिया जाता है। सबको दिया भी नहीं जाता है, उसमें भी बहुत मारामारी है। इससे क्या होगा? आज जो भारत में जितनी महंगाई है और जो प्रॉब्लम है, जो दवा की कीमत है, जो डॉक्टरों की है, मेडिकल केयर है, एक बार हॉस्पिटलाइज हुए तो 5-10 लाख तो ऐसे निकल जाता है। वो आप देते हो किसी को 1000-2000, उसे तो खाना तक तो चलेगा नहीं, क्या देते हो आप? तो और अगर उनको पेंशन नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी वालों को तो पेंशन मिलता, तो वो भी बंद कर दिया, लेकिन जो पुराने हैं उनको पेंशन मिलती है। ये कितने लोग हैं? पेंशन मिलती नहीं है, जमा पूंजी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, बच्चे पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये डर उनको लगता है कि कल को मैं क्या करूँगा, मैं क्या खाऊँगा, मैं कैसे रहूँगा, मेरे जो खर्चे हैं वो कैसे मैनेज होंगे,
मैं क्या करूं कि मेरी कुछ आमदनी बनी रहे, जो मेरे पास पैसे हैं उसको मैं कैसे संभाल के चलूं कि ये मेरे अंतिम समय तक चले। प्रॉब्लम ये आदमी को पता भी नहीं रहता वो कितना साल जिएगा, कितना साल जिएगा उसको पता नहीं है, तो वो दुविधा में ही रहता है, उलझन में ही रहता है। तो ये फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से ये लाइफ में एक बड़ा टेंशन है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, मेडिकल का खर्चा बढ़ रहा है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती रहती हैं, हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उनका जो बचत का पैसा वो तो ख़त्म हो जाएगा। कितना दिन चलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलता है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये एक भय है, रिड्यूस फाइनेंस। तीसरा है उनको अनसेफ फील होता है, ठीक है ना। जैसे अभी किस चीज़ से अनसेफ फील होता बता रहा हूँ, एक्सीडेंट्स। अभी रोड पे चलते हैं, मान लो रोड ही क्रॉस कर रहे हैं, कोई तेज़ गाड़ी आके ठोक दिया, अब उनकी एजिलिटी इतनी तो है नहीं, इतना तेज़ी से तो वो भट से इधर घूम के उधर भाग नहीं जाएंगे। और कितना रेस ड्राइविंग होता है, रैश ड्राइविंग होता है, आप देखते हो ना, जो इतनी गाड़ियाँ आ गई, बड़ी बड़ी तेज़ चलने वाली मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, रोड पे इतना ट्रैफिक रहता है कि बुज़ुर्गों का तो क्रॉस करना ही रोड मुश्किल है। और बहुत बार तो बेचारे किनारे खड़े रहते हैं, वहीं ठोक के कोई चला जाता है। जिस तरह का माहौल चल रहा है, खासकर दिल्ली वगैरह में, तो क्या बोलूँ, बहुत ही ख़राब स्थिति है। कोई किसी को ठोक देता है, कोई कैसे भी चलाता है, तो बुज़ुर्गों के लिए तो जीना हराम है शहर में खासकर। तो उनको होता है कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ क्राइम हो जाएगा, क्राइम भी धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, चोरी चपाटी हो गई, डकैती हो गई, कोई लूट के ले गया, कोई मार दिया, ये भी भय है। और एक जो नया प्रॉब्लम ये हो गया, डिजिटल इंडिया, अच्छी बात है, हो रहा है, और हमारा डिजिटल इंडिया में काफ़ी लोग डिजिटल हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ्रॉड भी उतना ही हो रहा है, डिजिटल फ्रॉड उतना ही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ कम से कम 10-15 फ़ोन आते हैं मुझे, और सबको आते होंगे, जिसमें फ्रॉड होता है। आपका टेलीफोन बंद कर दिया जाएगा, आपके टेलीफोन से गलत एक्टिविटी हुई है, आपको नोटिस दिया जाएगा, आप ये 1 बटन दबाइए, 2 बटन दबाइए, आप बात करिए। मतलब इस तरह की फ्रॉड रोज़ हो रही है, और बहुत सारे लोग जिनको इनके बारे में नहीं पता है, खासकर बुज़ुर्ग लोग, वो बेचारे, क्योंकि वो तो डरे डरे रहते हैं ऐसे ही, कब उनको पकड़ ले, कब उनका पैसा कोई छीन ले, कब कोई टैक्स का नोटिस आ जाए, कब, वो तो घबराहट में जीवन बीतता है उनको। तो वो इन फ्रॉडस्टर के लिए, स्कैम करने वालों के लिए वो सबसे इजी टारगेट है। उनको पता है इनके पास पैसा भी है, ये बूढ़े भी हैं और ये डरपोक भी हैं, तो इनका पैसा कैसे हड़प लें, ये चलता रहता है, और रोज़ नए नए स्कैम का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो सेफ्टी इश्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा है। और बहुत बार तो होता है घर में ही कहीं गिर गए, चल रहे हैं, गिर गए, अभी क्या करेंगे आदमी, चोर डकैत आ गया, क्या करेंगे। तो ये जो इस तरह की भय है वो लोगों को सताता रहता है और वो परेशान रहते हैं। तीसरी बात हो गई। चौथी हो गई, उनको डिग्निटी लगता है कि मेरा लोअर हो रहा है, मेरा सम्मान कम हो रहा है, मेरी इज्जत कम हो रही है, क्योंकि लोग उनको अवॉइड करते हैं, उनको ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, उनको जो रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उनको लगता है कि हमको कोई वैल्यू नहीं करता है, तो वो उनको ये डिग्निटी पे आता है। मोस्ट एल्डरली फील दैट दे लूज देयर डिग्निटी इन ओल्ड एज बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। उनके पास मतलब शरीर ही नहीं चलेगा, सुनाई नहीं देगा, आँख नहीं दिखाई देगा, बॉडी पे, पेशाब पे, इस पे कंट्रोल उनका नहीं रहेगा, मेमोरी का लॉस होने लगता है। तो जैसे जैसे होता है तो उनको लगता है यार मैं अभी कैसे करूं अपना काम, जो काम मैं सहज करता था वही काम मेरे लिए अभी भारी हो गया। तो डिग्निटी का लॉस, वो एक डर उनके दिमाग में रहता है, इसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम भी कम रहता है। ऐसे में लोगों को चाहिए, जो भी घर के लोग हैं उनका थोड़ा बूस्ट करें, उनको सेल्फ एस्टीम बढ़ाना चाहिए, उनको थोड़ा उत्साह देना चाहिए कि नहीं हम लोग हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डिग्निटी को, आप अपने को ऐसा लाचारगी मत समझिए। एक ये हो गया। दूसरा, ये तो चौथी बात। पांचवी भी जो सबसे बड़ा है वो है हेल्थ इश्यू। आदमी हमेशा डरा रहता है, कब मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, कब मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। खासकर जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको तो भय लगा रहता है हमेशा। और एक्चुअली भय लगा क्या, तो उनका होता ही है। अभी एक बार हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, आप डॉक्टर के पास जाइए,
25-50 हज़ार ऐसे ही खर्च करा देंगे, दुनिया भर की दवाई लिख देंगे। अगर हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, तब तो 5-10 लाख रुपया ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद भी आदमी का क्या होगा पता नहीं। तो ये जो भय है ना, ये भय उनको हमेशा सालता रहता है। चलने फिरने में हमेशा गिरने का डर रहता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम तो है ही, हेल्थ इश्यू तो है ही। आदमी कहीं गिर गया, कहीं कुछ हो गया। डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, भूलने की बीमारी हो गई। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खाना पीना, रहना, माहौल, टेंशन, सब की वजह से ऐसे ही उन लोगों का दिमाग उलझा रहता है। तो ये एक दिक्कत है। तो हेल्थ तो बहुत बड़ा इश्यू है जो सीनियर सिटीजन को गुजरना पड़ता है, और उससे उनको भय उनको लगा रहता है। छठा है लॉस्ट मेमोरी। उनको याददाश्त जो है ना कम होने लगता है, तो उनको भय लगता है कि कहीं मैं सब कुछ भूल न जाऊँ। सब कुछ भूल जाऊँ मतलब जो मेरी मेमोरी थी, जो मुझे याद थी, और उनको धीरे धीरे लगने भी लगता है। किसी का नाम याद कर रहे हैं, नाम नहीं याद रहा है। कोई चीज़ किया तो उनको कन्फ्यूज़न रहता है, किया कि नहीं किया। ये जितनी तकलीफ़ें हैं वो आपका एज जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उनको ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कुछ लोगों को थोड़ा कम होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को बहुत तेज़ी से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड देन उनको फिर डर लगता है। आप मान लीजिए 10 गो बैंक अकाउंट ही हैं, या उनको पैसा ही कहीं रखा हुआ, उनका सिग्नेचर ही है वही भूल गए, या साइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया। बहुत तरह की तकलीफ़ें हैं। आदमी को ही भूल गए, क्या नाम था वही भूल गए। अब सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, कहीं लिख के रखा नहीं। और उनको पूछने में भी बड़ा अजीब लगता है। किसी को पूछूं, अरे यार, बोलेगा अरे पापा आपको पता नहीं, आप भूल गए इतना जल्दी। तो ये जो है ना, ये मेमोरी का एक भी डर रहता है। और सबसे बड़ा जो भय है वो है लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक डर है लोगों को, बुजुर्गों को रहता है कि मैं दूसरे के भरोसे हो जाऊंगा। दूसरे के भरोसे हो जाऊंगा मतलब मान लीजिए कोई बेड रिडन हो गया, अभी खुद से अपना काम नहीं कर पा रहा है, बाथरूम नहीं जा पा रहा है, नहा नहीं पा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। एवरी टाइम ही नीड सपोर्ट फ्रॉम समबडी। किसी की ज़रूरत उसको रहेगी 24 आवर। तो ये तो बहुत बुरा है, और ये किसी के साथ हो सकता है। तो इंसान इस चीज़ से भी डरा रहता है, यार मेरी जो फ्रीडम है, जो मेरी इंडिपेंडेंस, जो अब मैं अपना काम आज खुद ही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी मेरा नित्य क्रिया का काम है वो करना है, मुझे बाहर जाना है वो काम है, मुझे बैंक जाना है वो काम है, मुझे किसी ऑफिस में जाना है वो काम है, घूमने के लिए बाहर जाता हूँ, सब काम मैं खुद कर रहा हूँ। कल को ऐसा ना हो कि ये मैं खुद से काम न कर पाऊँ। तो दोस्तों ये जो है ना, ये 7वां पॉइंट है। और 8वां पॉइंट तो अंत में है ही, लेकिन ताज्जुब की बात है, लोगों को उसका भय मेरे ख्याल से कम रहता है। कुछ ही लोगों को होता है मरने का भय। उनको मरने का भय होता है, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी भय ज़्यादा उनको लगता है। डेथ का भय ओल्ड एज में इतना ज़्यादा नहीं होता है लोगों को। कुछ लोगों को होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इतना नहीं होता। उनको दूसरे भय जो है, दूसरा डर जो है वो ज़्यादा उनको सताता है। तो ये जो 7-8 हमने भय की बात की, ये तकलीफ़ हर इंसान को होती है। हमने बहुत सारे वीडियो में इसके उपाय हमने बताए हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी इन जनरल मैं बता देता हूँ। आपको एक्टिव रहना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको वॉक करना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको कनेक्टेड रहना है, लोगों से मिलना जुलना है, सोशली आपको एक्टिव रहना है, और पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। अगर ये 5-7 चीज़ आप करते हो, भय है, जीवन है, परेशानी है, मृत्यु आनी है, वो तो सच है। उससे कौन बचेगा। और जब जो होना होता है, आप कितना भी करो तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, लेकिन उसका खतरा को कम करें, उसके चांस को कम करें, उसको डीले करें। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को डीले किया जा सकता है, और काफ़ी लंबे समय तक आप हेल्दी और इंडिपेंडेंट और फ्रीली काम कर सकते हैं। आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है आपका बना रहेगा। दोस्तों आज हमने बात की ऐसे 7-8 भय की। मैंने इसलिए बात की, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की समस्याएं होती हैं। आज नहीं है तो कल आपको हो सकता है। तो आज ही सचेत हो जाए, आज ही तैयार हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है कि ये भय हमें न सताए, क्योंकि जीवन में सबसे बुरा क्या होता है? भयभीत रहना, डरना, डर डर के जीना, है ना। बोलते हैं ना, डर के जिया तो क्या जिया। तो डर के जीना, किसी भी तरह का भय जो है ना, वो इंसान की खुशी को एकदम निचोड़ लेता है, खींच लेता है, और इंसान को दुखी कर देता है। तो दोस्तों ये भय हैं, लेकिन आप भयभीत मत होइए।
आप जो है हमारी वीडियो देखते रहिए, उसमें जो भी चीज़ें बताता हूँ उसको करिए और रिलीजियसली करिए और हिम्मत रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ईश्वर आपके साथ रहेगा और आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी लाइफ बिताएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट जाए। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसके शेयर करिएगा और कमेंट तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।